तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इत्तेमाद में लेने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का वतन वापसी पर और पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ आज रात कजाकिस्तान से पाकिस्तान पहुंचेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म APC बुलाने का हतमी फैसला करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर JJY समेत अपोजिशन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। Worst examples is Palestine, where over 37,000 innocent civilians, mostly women and children, have been killed, and over 2 million have been displaced by Israel's indiscriminate and unabated bombing. SU must outrightly denounce. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इजराइल जंगी जराइम का मरतकब। आलमी अदालत इंसाफ ने मज़ालिम का नोटिस लिया। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का SCO+ समिट से खिताब। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम उठाए। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए इसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ मुस्बत बातचीत के लिए तैयार है। गुरबत का खात्मा शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की तरजीह होना चाहिए। तमाम ममालिक को मुत्तहिद होकर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना होगा। IMF मुआहदे के आफ्टर शॉक्स। महंगी बिजली मजीद महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफा। फी यूनिट 48.84 तक मुकर्रर। वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली मजीद महंगी होने पर अवाम फट पड़े। कहते हैं ये रियासती दहशतगर्दी है। गरीब अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। मैनू बिल आंदा सी 2500 रुपया, मेरे इस वारी 220 यूनिट सड़े तो मैनू 11,000 रुपया बिल आ गया। ये जुल्म नहीं है? 20 यूनिट ज़्यादा सड़े 7-8 हज़ार रुपया ज़ाफी बिल भेजता। पेट्रोल भी बढ़ाई जा रही, बिजली भी बढ़ाई जा रही, गरीब बंदा की करे। पहले बड़ी मुश्किल से बिल पे करके पहले ही बड़े चार्जेस हैं और लग रहे हैं, तो फिर ये तो मौत ही है ना यार। कैसे भी ये कर पाएंगे, समझ रही कुछ बाहर नहीं। 200 यूनिट 100 या 301 यूनिट पर भरने पर पिछले निर्ख खत्म। अगले 100 के नाफिज होंगे। घरेलू सार्फिन के बिजली बिल्स में महाना 1000 तक फिक्स चार्जेस भी आए। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपये महाना फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 तक 400 रुपये, 501 से 600 तक यूनिट्स वालों को 600 रुपये का इजाफी झटका लगेगा। 601 से 700 तक 800, जबकि 700 यूनिट से जायद पर 1000 फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनतों पर 355% तक इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतें ज़्यादा होने का एतराफ़। सेनेट अजलास में बलोचिस्तान में 21 घंटे की लोड शेडिंग को भी तस्लीम किया। अवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली पर 150 अरब रुपए का बोझ आवाम से कम किया। हुकूमत ने 440 अरब रुपए बिजली की मद में सब्सिडी दी। इस वक्त 600 अरब रुपए के सालाना नुकसानात हैं। आइंदा 1.5 साल में आवाम को सस्ती बिजली देने में कामयाब होंगे। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना बिल पर थोड़ा सा असर डालेंगे। पावर डिवीजन की अनोखी मंतक 1,68,00,000 गरीब घरेलू सार्फिन के लिए कीमत 2% से कम हो गई। निस्बतन अमीर 42% सार्फिन के लिए औसतन 9% इजाफा होगा। जनवरी 2025 तक तमाम सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख औसतन 3% कम होने की तवक्को है। पावर डिवीजन ने एलानिया जारी कर दिया। मजहब के नाम पर कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। सवात और जनावाला जैसे तशवीशनाक वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। मरीम नवाज ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। हद तक इज्जत का कानून वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला के लिए 18 अरब के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। वाहिंडो इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर का भी अचानक दौरा।
पाकिस्तान में किसी मजहब पर कोई पाबंदी नहीं, अमरीका की मजहबी आज़ादियों से मुतल्लिक रिपोर्ट बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि मुल्क में किसी किस्म का ऑपरेशन या सरगर्मी पाकिस्तान का खुद मुख्ताराना फैसला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के मामलात पर एक दूसरे से राबते में हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल कर दिए। हुक्मनामा जारी, कहा लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। दौरान समाअत बेंच पर एतराज़ करने पर सुप्रीम कोर्ट का वकील न्याजुल्लाह न्यासी पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। बेंच पर एतराज़ करके हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। जब एक शख्स बेंच बनाता था तब ठीक था। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि क्या हम यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बैठे हैं? सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन जमातों PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत, शदीद एहतजाज किया, बिल के मसवदे की कॉपी फाड़कर हवा में उछाल दी। नारेबाजी करने पर चेयरमैन सेनेट बरहम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सेनेटर्स इस ऐवान को कौमी असम्बली न बनाएं, सख्त कार्रवाई करूंगा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन हड़ताल पर 2 धड़ों में तकसीम। एसोसिएशन के अहदेदारों की चेयरमैन के खिलाफ बगावत। सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा आतिफ का हड़ताल न करने का ऐलान। सदर पेट्रोलियम डीलर अब्दुल समी खान ने कहा कि कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। बजट में 0.5% एडवांस टैक्स मंजूर नहीं। हुकूमत से टैक्स वापस लेने का बारहा मुतालबा किया लेकिन कुछ ना हुआ। PTI के दोनों धड़ों को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की शिबली फराज, रौफ हसन, शादाना गुलजार, शहरियार अफरीदी का हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं, हम सब साथ और एक पेज पर हैं, किसी का बाप भी PTI पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सबसे बड़ा डाकू है, IG जेल खाना जात इनके टाउट हैं। इस्लामाबाद में 12 जुलाई को धरना, किसी ने रुकावट डाली तो अच्छा नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नून लीग तो फारिग हो गई, अब बचा क्या है इस पार्टी में? क्या ये लोग एहतसाब करेंगे जिन्होंने नैब केसेस खत्म करवाए? इलेक्शन धांधली पर अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ इस वक्त खुद एक पेज पर नहीं, बानी PTI जेल में है, बाहर हर कोई बानी बना हुआ है। सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी बनाई। सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी ने ब्लॉक 2 के अंदर माइनिंग शुरू की। इस कंपनी को सिंध गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन करती है। किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहीं एयरपोर्ट नहीं बनाया है। ये सूबा सिंध की हुकूमत है जिन्होंने थर में एयरपोर्ट बनाया है। हमने ना सिर्फ माइनिंग की, वहाँ एक थर फाउंडेशन बनाई। अगेन ये थर फाउंडेशन मेजॉरिटी ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही है थर के अंदर, उनको हमने साथ लिया है। तवानाई शोबे में थर मुल्क का नक्शा तब्दील कर देगा। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 मनसूबे पर काम कर रही है। $627 मिलियन लागत मनसूबे से सालाना 3.8 MTPA कोयला निकलेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह के सन विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग, कहते हैं ये मनसूबा शेड्यूल से 3 माह पहले तैयार हुआ। नेशनल ग्रिड को जुलाई 2019 से 660 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। सखर, नवाब शाह और सुबह और दीगर शहरों में भी मनसूबे जारी हैं। शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में महकमा एक्साइज के हवाले से अहम फैसले। अवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, जल्द दूसरा मरहला भी मुनक्कद किया जाएगा। महकमा एक्साइज का कॉर्पोरेट तरीके से चलाने के ख्वाह है। रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, हब्स बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद, समुद्री हवाएं बहाल। शहर अकायद में 8 जुलाई के बाद मानसून बारिशों की पेशन गोई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी शदीद गर्मी है।
एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में टीम पाकिस्तान ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया। क्वार्टर फाइनल में भारत को 3-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान और हांगकांग का मुकाबला कुछ देर बाद होगा।